हर महीने हर महिला को एक समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे पीरियड्स कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर महीने महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या पुरानी कथा है? यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज पर बने रहें और नए दर्शकों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, अन्यथा आपको आने वाले दिलचस्प वीडियोस की जानकारी नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं मासिक धर्म के बारे में पुरानी कथा। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म का उल्लेख है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर भी एक पुरानी कथा है जिसका संबंध इंद्रदेव से है। भगवत पुराण में वर्णित एक कहानी के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, इंद्रदेव से बहुत क्रोधित हो गए। इससे असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। राक्षसों से खुद को बचाते हुए उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उनकी मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करें। यदि वे आपसे प्रसन्न होंगे तो ही आपको अपना सिंहासन वापस मिलेगा। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस बुद्धिमान व्यक्ति की माता एक असुर थी। इसलिए उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। ऋषि देवताओं को इंद्र द्वारा अर्पित किए गए हवन के सभी प्रसादों को राक्षसों को दे रहे थे। इससे उनकी सारी सेवा बाधित हो रही थी। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी का वध कर दिया। गुरु को मारना घोर पाप था, जिसके कारण उस पर ब्रह्मांड को मारने का पाप लगा। इस पाप ने एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छिपा लिया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्र को तो बचा लिया, लेकिन उनके ऊपर किए गए पापों से छुटकारा पाने का सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को वृक्ष, जल, भूमि और अपने पाप का एक छोटा सा अंश स्त्री को देना पड़ा। इंद्र के अनुरोध पर सभी सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्र को वरदान देने के लिए कहा। पहले वृक्ष ने उस पाप का 1/4 भाग लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र ने जल को पाप का अंश देकर उन्हें अन्य चीजों को पवित्र करने की शक्ति दी। यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। इंद्रदेव ने तीसरा पाप भूमि को दिया। वरदान के रूप में उन्होंने भूमि से कहा कि इस पर कोई भी चोट हमेशा ठीक हो जाएगी। अब महिला की आखिरी बारी थी। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का अंश देने के कारण उसे हर माह माहवारी होती है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक काम का आनंद लेंगी। इस दौरान वे ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु और भगवान से दूर रहने के लिए कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के मंदिर में जाने की मनाही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी माहवारी या मासिक धर्म की प्रक्रिया के पीछे की कहानी। आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी, और यदि आप और भी पुरानी कथाएं, हीलिंग, हेल्थ केयर, मंत्रास, आयुर्वेदिक उपचार, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र और अद्भुत मंदिरों की जानकारी की कहानियां जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।